83 में कपिल देव को भी वर्ल्ड कप जीत के लाया था जब आंसू आ गया। कहा यह हो गया कि आम जनता ने इनको बहुमत नहीं दिया। हरियाणा के सीएम की गद्दी वाया दिल्ली होके आती है, कोई समस्याओं का समाधान करे। ये एक दीपेंद्र नहीं, ये पूरे हरियाणा प्रदेश की आने वाली समय की जीत है। मतलब एक नु मान लो भविष्य तय कर दिया कांग्रेस का। भविष्य बिल्कुल इस जीत ने बिल्कुल आगे भविष्य तय नहीं, निश्चित हो गया। भाई एक चर्चा और चल रही है तेजवीर भाई, चारों तरफ है भाई। थारे जी से कार्यकर्ता कोई नुगा है भाई, दीपेंद्र हुड्डा ने भावी सीएम देखना चाह, वहाँ आम जनता की भी आए राय है भाई। तुमने बनाया रही MP है, फिर तुम मुख्यमंत्री क्यों कर बनाओगे? इस बात का खुलासा कर दो आज। मतलब कितना इलेक्शन लड़वाओगे के? अकबेरी हल्का लड़वाओगे या बता दिए साची? हरियाणा के सीएम की गद्दी वाया दिल्ली होके आती है, होगा होगी वो आप बता दो। पहले दिल्ली इलेक्शन तो लड़ना पड़ेगा। MP बनता है, MLA नहीं बनया है। MLA तो बनना ही पड़ेगा, इस बात में तो मानो हो आप। MLA एक बार बताओ ना, लोकसभा की सीट में 9 ये है, 9 विधानसभा है। मतलब किसी विधानसभा से आंख मीच के वहीं से। हाँ बिल्कुल। मतलब मान लो जो विधायक है उस तक डबल टेबल वोट आऊंगी अगर किसी भी विधानसभा में आओ। किसी विधानसभा में आ जाओ 4 गुना वोट मिलेंगे। हाँ जी हाँ जी, मतलब निसंकोच। MP की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। MP आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मुख्यमंत्री देखना चाहो, मैंने बात तैयार है। मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं हम। आज जो प्रोग्राम होया है सारे भाइयों को हमने और भैया तभी चर्चा करी थी, आप तभी चर्चा करने लाए रहे सारे भाइयों का से दीपेंद्र हुड्डा ग्लोबल लीडर है। दीपेंद्र हुड्डा हर दल में बसा है जनता के। वो क्या कहना चाहो तुम और बता दो भाई, किसा लीडर है हो? आज आपने देखा होगा ना कितनी संख्या थी, लोगों की भीड़ कितनी थी। कुछ आदमी तो मिले बगैर रह गए बाहर, दर्शन भी नहीं हो पाए कुछ आदमियों के। तो भीड़ इतनी ज्यादा तादाद। विधानसभा का इलेक्शन में अब की बार क्या कमाल करके दिखाओगे और बता दो। अब की बार विधानसभा के इलेक्शन में कांग्रेस की कम से कम भी 70 से ज्यादा सीटें आएंगी। मतलब एक तरफा बहुमत पूर्ण। फैमिली ID है, इससे भी पब्लिक बहुत ज्यादा दुखी थी, परेशान हो चुकी थी। मेन कारण यही है एक, और ये अग्निपथ है जो मोदी जी ने देश के ऊपर थोप दिया। इस अग्निपथ को अग्निवीर का बारे में भी बोलने लग गए। प्रधानमंत्री है बातचीत करने के लिए तैयार है, हम सुधार करने के लिए तैयार हैं। पहला देखो चर्चा ना हो अगर तीनों का भाई 4 साल की बना दी, 4 न्यू रहेगी तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनका है भाई बात करने खातर हम तैयार हैं। के ऐसा टड़ा होगा ऐसा चाह यह हो गया कि आम जनता ने इनको बहुमत नहीं दिया। बैसाखियों की सरकार है, दुआओं में है, इसीलिए ये इसके बारे में सोच रहे हैं। अगर बहुमत इनका आता तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। जब ये समझो आप 75,000 से कोसड़ी से हार गए थे, वहाँ से भी 2 वोटों से जीतते हैं, तो अब तो 75,002 से जीत गए वहाँ से। और बेरी ने देख लो कमाल कर दिया, 2nd पोजीशन पर बेरी रही है। और एक बेरी ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि 87 विधानसभा में 3 विधानसभा मेवात के हैं, वहाँ पे बीजेपी की कम वोट आई है। उसके बाद में बेरी हल्का ही ऐसा है कि जो बीजेपी को कम वोट दिए। एक समय ऐसा आया था जब दीपेंद्र हुड्डा की जीत निश्चित हुई थी और उस समय भावुक हो गए थे दीपेंद्र हुड्डा। मतलब उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे, तो वो खुशी के आंसू कहीं ना कहीं जनता को ऐसे इस प्रकार के दिखाई दिए कि उनको देख कर जनता भी रोने लगी थी उस समय। तो माहौल कहीं ना कहीं एक अद्भुत माहौल कह सकते हैं। तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? इतनी खुशी, बड़ी खुशी के आंसू जो छलके थे, तो क्या कहना? खुशी में तो आते ही हैं। 83 में कपिल देव को भी वर्ल्ड कप जीत के लाया था जब आंसू आ गए थे, तो ज़्यादा खुशी थी और लोगों की भावना थी। इस कारण उसको उसके दिल में ही, हर वोटर के दिल में ही दीपेंद्र हुड्डा था। ऐसा है, जन जन में त्राई हो रही थी, हर वर्ग दुखी था। अनाज मंडिया में देख लो, व्यापारी दुखी, किसान दुखी, मजदूर दुखी। आपने तो किसान ना खासा इतना बड़ा संघर्ष भी कराया था, उसका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं देख। हाँ बिल्कुल उसी का रिजल्ट है ये, जो इतनी बड़ी जीत हुई है। ये किसानों की हमदर्दी थी, मजदूरों की हमदर्दी थी, व्यापारियों की हमदर्दी थी।
अब पहले व्यापारी वर्ग जो है ना 90% बीजेपी का होया करता, अब की बार व्यापारी वर्ग 90% कांग्रेस के साथ। इसी तरह कर्मचारी देख लो, इसी तरह भाई सरपंचा का आंदोलन देख लो। इस सरकार ने हर आंदोलन को कुचला गया है, उससे जनता आहत थी। इसलिए भावनाओं की कदर को देखते हुए, भावनाओं की कदर को समझते हुए जनता ने कांग्रेस को वोट दिया है। और आने वाला भविष्य जो है ना, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, उनको उन्नति के लिए कांग्रेस को वोट दिया है। और इसी आस और आशा भरोसे वोट दिया है कि आने वाले समय में हर वर्ग तरक्की करे। और इन्हीं आशाओं के साथ हम भी यही चाहते हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा से कि आने वाला समय में व्यापारियों की समस्याओं, भाई किसानों की समस्याएं हैं, भाई कर्मचारियों की समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का समाधान करें।